स्वर साधना जो है वो अपने आप में परम तत्व की प्राप्ति है। आपके अंदर के स्वर साधना यानी इडा पिंगला सुषुम्ना, यह परम तत्व की प्राप्ति है। और वो परम तत्व का एंड क्या है, लास्ट क्या है? परम तत्व का लास्ट है कुंडलिनी। अब कुछ ने इसे श्री विद्या कहा है, कुछ ने इसे कुंडलिनी कहा है, कुछ ने, एक मित्र ने मुझसे पूछा था सौंदर्य लहरी के बारे में, सौंदर्य लहरी में भी ये व्याख्यान है, जल्दी ही मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा उसको लेके। स्वर, स्वर का अर्थ क्या है? सुर है ना। स्वर का अर्थ क्या है? स्वर जो मेरे अंदर की ऊर्जा से सीधा कनेक्टेड है, मेरे सभी एलिमेंट से कनेक्टेड है, वो स्वर है। मैं ब्रेथ ले रहा हूं, उसी ब्रेथ को मैं बाहर फेंक रहा हूं, उसी ब्रेथ को अंदर ले रहा हूं, ऑक्सीजन ले रहा हूं, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा हूं, सेल्स बन रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, शक्ति बन रही है, स्कैटर हो रही है, फेफड़े एक्सपैंड कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हार्ट पंप कर रहा है, ब्लड प्रेशर चल रहा है। ये सब ब्रेथ के कारण है। ब्रेथ को परम तत्व ही माने तो क्या गलत होगा? स्वर एक ठंडा है, एक गर्म है, और एक उनका मिलन है। ये कुंडलिनी के बारे में जब मैं बात कर रहा हूं, कुछ वीडियोस मैंने कुंडलिनी की दी हैं, वो आप जरूर देखें। दो मुख्य स्वर हैं, यानी सूर्य स्वर और चंद्र स्वर। अब चंद्र स्वर क्या है? चंद्र स्वर हमारी शीतलता है और सूर्य स्वर हमारी तेजी है। इससे ब्रेन के भी दो पार्ट हैं, राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन। जितने भी ऊर्जा अब करके दिखाएंगे, यहां है सूर्य स्वर, और जितनी भी, अरे आराम से आराम कर लें, रिलैक्स कर लें, ठंडे दिमाग से सोच लें, चंद्र स्वर। ठीक है। अब सूर्य स्वर जब भी आता है तो क्या होता है? सूर्य स्वर जब भी जागृत होता है तो क्या होता है? ये वायु की बहुत बड़ी विद्या है। आपने सुना होगा कभी वो रामायण की जो कहानी है कि अंगद जी गए और उन्होंने पैर रख दिया, का उठा नहीं उठा पाए ना, कोई नहीं उठा पाया था। कारण क्या था? उनको वायु का भेद था, उनको वायु का भेद था। उनको पता था कि सारी बॉडी की वायु एक जगह इकट्ठी कैसे करनी है। I'll be making a video on how to harness energy। इसका सीधा संबंध वायु से है, स्वरों से है। तो आपको अंगद ने पैर रख दिया है ना, और बस रख दिया, अब हिल नहीं रहा। बजरंग उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, नीचे नहीं आ रहे, है ना। योद्धा हाथ में खड्ग लिए चल रहा है और चल रहा है। वो क्या है? तो ऊर्जा क्या है? किसकी है? वो स्वर की ऊर्जा है, वो सूर्य की ऊर्जा है, वो मंगल की ऊर्जा है, वो आपके अंदर की गर्मी है। हमारे जो गुरु हैं वो कहते थे कि योगी को कहीं सुला दो और योगी को कहीं भी उठा दो, वो तैयार है, वो तैयार है। योगी को कहीं भी सुला दो, योगी को कहीं भी उठा दो। यानी आपने योगी को बोला कि अच्छा अब सो जाओ, ठीक है, उसको पता है राज, वो अपना चंद्र स्वर एक्टिव करेगा, कूल हो जाएगा और सो जाएगा। उसको बोलो अरे उठो, चलना है भाई, चंद्र स्वर, सूर्य स्वर, चल दिए।
तो सूर्य स्वर और चंद्र स्वर का भेद शिव स्वरोदय में है। कुछ वीडियोस मैंने पहले दी हैं, अब इनके बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि हम जब अभी 10 महाविद्याओं की बात करेंगे तो 10 महाविद्याओं के अंदर साइंस है, केवल किताबें नहीं हैं, साइंस है पूरी। ये आपकी आंतरिक साइंस है, आपके एलिमेंट्स की साइंस है, शक्ति है ये। तो उसके लिए आपको फिजिकल स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए। तो मित्रों, मेरे कहने का अर्थ यह है कि सूर्य स्वर और चंद्र स्वर को जानेंगे, इडा पिंगला सुषुम्ना को जानेंगे, योग निद्रा को तभी समझ पाएंगे, महामृत्युंजय की ऊर्जा को तभी समझ पाएंगे। गायत्री के बारे में बोलने के लिए सभी बोल रहे हैं, मित्र ने बोला सौंदर्य लहरी के बारे में। ये सब यूनिवर्सिटीज हैं, एलकेजी यूकेजी से चलते हैं। मंत्रों की ऊर्जा, महाविद्याओं की ऊर्जा, ये सब उच्चतम अवस्थाएं हैं। इससे नीचे आते हैं सूर्य स्वर, चंद्र स्वर, सुषुम्ना, इडा, पिंगला, बॉडी की वर्किंग प्रैक्टिकली कैसे होती है, थॉट प्रोसेस, ये सब हम बात करेंगे।